दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि आजकल के युग में बहुत ऐसी दर्दनाक घटनाएं के बारे में सुनने को मिलता है जो शरीर को, दिल दिमाग को आहत कर देता है। और ये बहुत बड़ी सोचने को बाध्य कर देता है कि आखिर एक पुत्री के पिता करे तो क्या करे, उस बेटी के बाप पर क्या बीतता है जब इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। एक पिता तो अपने बेटी के अरमान के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी बेटी की सपनों को पूरा करने के लिए जान निछावर करता है। वह इंसान कभी भी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं करता है। अपने खुद बड़े ऑफिसर, भाई एक बड़ा ऑफिसर, खुद MBA किए हुए, मिस पुणे रह चुकी और एक से एक एड्स में वो काम कर चुकी है। तो कहने का मतलब एक किसी की जीवन में जो सफलता हासिल होना चाहिए वह खुद कर चुकी है। और एक अच्छा जो समाज में गणमान्य व्यक्ति होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं, कहते हैं ना कि लड़का हो या लड़की, गार्जियन तब और तभी खुशी होता है जब उसका बच्चा सक्सेस कर जाता है। और उस गार्जियन के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि वो बेटा बेटी का कोई फ़र्क नहीं करता है, दोनों को समान रूप से पढ़ाता है और अपने अपने जीवन में सफल होती भी है। एक बहुत अच्छे मिस पुणे रह चुकी है, MBA कर चुकी है। कहने का मतलब अगला कड़ी आता है जीवन का कि पिता सोचते कि चलो ठीक है, जीवन में सब कुछ इन्होंने हासिल करा, मेरे अनुसार सब कुछ करा, तो एक वैवाहिक जीवन में आने के बाद जीवन में आगे, अब समाज में आगे बढ़े। हर किसी के एक पिता का एक धर्म होता है कि बेटा का भी शादी करें, बेटी की भी शादी करें। तो उसी दरमियान बहुत गहन परीक्षण करने के बाद एक ऐसे घर में बेटी की शादी करते हैं जहां वो अपने आप को सोचती कि मेरी बेटी बहुत सुरक्षित रहेगी, क्योंकि वह खुद, जो लड़की की हत्या हुई है त्रिशा शर्मा की, तो वो उसकी सास खुद एक जज रही है, वो भी मर्डर वाला केस में। तो कहने का मतलब आप समझिए, वो पिता तो यही सोचता होगा कि जिसकी सास कोर्ट में एक जज रही हो तो शायद मेरी बेटी महफूज रहेगी, बहुत सुरक्षित रहेगी, किसी तरह की घटनाएं नहीं घटेगी। और जिसका भाई खुद इतना बड़ा पोस्ट में हो, पिता अपने परिवार से भी संपन्न हो, और जिस परिवार में जा रही है सब कुछ ठीक था, बहुत खुशी के साथ करोड़ों रुपया खर्च करके शादी करा अपनी बेटी को, और यह सब खुश थे, पूरा दुनिया जानता था कि बहुत अच्छी तरह से शादी किया उन्होंने। लेकिन कुछ दिन बाद ही ये घटना घट जाती है। वह क्या? किसी लालची के कारण। लालची क्या कि 50 लाख रुपया चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, कुछ डेट चाहिए, वो चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए दोस्त, किसी एक संकीर्ण व्यक्ति के चलते, एक व्यक्ति की सोच के चलते, लालची सोच के चलते किसी की पिता का सपना तोड़ दिया। एक अच्छे खासे जीवन, लड़की के जीवन बर्बाद हो गया, और समाज में एक बहुत खराब संदेश देके चला गया कि समाज में कैसे बेटी को आदमी क्या करे। और दूसरी बात, यहाँ तक मरने के बाद भी उसकी सास जो जज रह चुकी है, इतनी पढ़ी लिखी जज रहने के बाद भी छोटी छोटी अवहेलना, छोटी छोटी बातों को कह रही है कि ये ऐसा करती थी, वो ऐसा करती थी, मेरी बात नहीं मानती थी, वह जीना चाहती थी, अभी बच्चा लेना नहीं चाहती थी। कहने का मतलब एक जीवन की शुरुआत अभी हुई है, हर कोई जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो अपने जीवन में जब वो हर चीज़ को सफल कर चुकी थी तो जाहिर है वो कुछ अच्छा करती। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, हम आप दुनिया में, समाज में क्या करते, कोई भी बेटी जब शादी करने जाता तो अच्छा परिवार दिखता है, अच्छा लड़का दिखता है, पढ़ा लिखा सब कुछ, कि ताकि आने वाला समय में मेरी बेटी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। लेकिन यहाँ सेम टू सेम उल्टा हो गया। शादी के कुछ दिन बाद ही उसको मार दिया गया, कारण बस लालची। मैंने पहले कहा कि लालची। और आजकल हमें इस घटनाओं को देख करके जिन बाप बेटी की शादी करना चाहते थे, क्या सीखना चाहिए हमें लोग को, क्या शिक्षा लेना चाहिए? कि यही सोचना चाहिए कि देखिए, जिस तरह हम आप देखते हैं समाज में कि शराबी नहीं होनी चाहिए, नौकरी भले हो लेकिन शराबी नहीं हो, तो उससे अनुमान क्या लगाते हैं कि अगर नौकरी भी है ना तो शराबी अगर नशेड़ी होगा एक, तो पक्का है कि जुएड़ी नशेड़ी नहीं होना चाहिए, बहुत और गंदा नेचर का नहीं होना चाहिए। ये छोटी मोटी जो बात, बहुत चीज़ होता है, इस सब चीज़ को गौर करता है। लेकिन उसमें एक चीज़ और ऐड करने की ज़रूरत है दोस्तों, कि उसका परिवार कहीं लालची तो नहीं है, संकीर्ण माइंड का तो नहीं है, क्योंकि एक लालच ने किसी की ज़िंदगी के, किसी परिवार को, सपना को बर्बाद कर दिया।
किसी लड़की के जीवन में जो सफल चीज़ होना चाहिए वो सब करी, अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छा से मॉडलिंग करी, एमबीए करी, अच्छा जीवन जीना चाहती, सब करी। बेटा जो सक्सेस करा वो बेटा मिलिट्री में है। मतलब एक गार्जियन का बच्चा जो जो सक्सेस जीवन में कर चुका था, लेकिन अगला पड़ाव में जब जीवन में कदम रखती है, वैवाहिक जीवन में आती है, उसमें भी जाहिर है कि निपुण होती, वो सब कुछ अच्छे तरीके से करती, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के चलते, उस परिवार, लड़के के परिवार के चलते, लालची के करते, अब पता नहीं ये कौन लालच है, लड़का लालची था कि लड़की की माँ लालची था कि ससुर, तो कहने का मतलब किसी के कारण उस घटना तो घटा ना, परिवार का 2 बच्ची चली गई। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और समाज मैंने है कि देखिए, हर कोई बाप बेटा बेटी को इसलिए लोग समाज में पढ़ाना चाहता है कि आज की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस तेज़ी की दुनिया में, शहर में समय के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो इसी बीच में लोग अपने तरह से हर चीज़ कोशिश करता है, बिना फ़र्क किए शिक्षा देता है, अंतर नहीं समझता बेटा बेटी की। लेकिन वही चीज़ किसी के घर में बेटी जाती है तो वहाँ सोच बदल जाता है, ये तो मेरी पुतहू है, ये क्यों काम करेगी, अब बेटी बस आ गई है तो केवल बच्चा पैदा करे, ठीक है, उनका काम है, बाहरी कमाने की ज़रूरत नहीं है। बात पैसे की नहीं है, बात है जीने का। वो नहीं, कोई भी लड़की पढ़ी लिखी, इतनी पढ़ी लिखी जो सक्सेस कर चुकी हो, क्या साधारण घर में रहना पसंद करेगी? क्या अपना वो जीना छोड़ दे? तो इन सारी बातों को बहुत तर्क के साथ चर्चा करना चाहिए। और दूसरी बात कि घटना घटने से पहले वो लड़की अपने माँ बाप को जता रही थी कि माँ मुझे यहाँ से ले चलो, हम फंस गए हैं, यहाँ अच्छा जगह नहीं है, ये लोग अच्छे नहीं हैं, गलत व्यवहार, इवन कि सहेली को भी बताया करती। लेकिन छोटी मोटी बात को, कोई भी बात को जब लड़की शादी होकर जाती है तो उस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसलिए गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि बात में सच्चाई कहाँ तक है। लेकिन आम भाषा में क्या कहता है, बेटा ठीक है, तुम अभी नई बिल्ली शादी हुई है, तुम उस घर में गई हो तो सब ठीक हो जाएगा, दुनिया संसार में इसी तरह होता है। उनकी बातों को, उनकी सारी बातों को मतलब एवरेज के रूप में ले लिया गया, जो आम आदमी, आम गार्जियन लेते हैं। उनकी बात को उतना इम्पोर्टेंस, उतनी महत्ता नहीं दी गई। अगर काश महत्ता दी जाती तो काश उस बेटी आज बचती। और पुरानी धर्रा को लेकर के बात को छोड़ दी। लेकिन अगर वही मरने के बाद वो कहती है माँ कि अगर मान लीजिए दिक्कत थी, हमारी बेटी से दिक्कत है तो हमें सौंप देते, कम से कम मेरी बेटी बची रहती। ये घटना घट जाने के बाद कहते हैं। लेकिन जिस समय बेटी कह रही थी कि मेरी बात को मानिए, तो शायद उस बात को अकेली लड़की मजबूर हो गई। कहाँ वो 2-3 परिवार, बेटा हुआ, सास ससुर, तीनों मिलकर इसको घुटन जिंदगी करके बर्बाद कर दिया, ठीक है। और सोशल मीडिया से सुनने को मिला कि मारने के बाद लटका दिया गया। पहले क्रम में तो उन्होंने अच्छी तरह से सबूत को मिटाने की कोशिश करी। जब पहला पोस्टमार्टम हुआ तो अपने फांसी लगाए के बात कही गई, तो कह रहे हैं कि सबूत तो मिटाने का पूरा कोशिश किया था, मिटा भी दिया था कि लड़की खुद ब खुद फांसी लगाई है। तो लेकिन कहने का मतलब है कि देखिए, पिता अड़ गए कि नहीं, मेरी बेटी ऐसे नहीं कर सकती है। वह बूढ़ी को 10 दिन तक रखा, तब जाके पता चला है कि नहीं, उसके ऊपर अत्याचार किया गया था, जान के मार के। तो फिर ये सोशल मीडिया का जैसे हम सुने हैं। तो हम कहना इस चाह रहे हैं कि जब भी एक बेटी जब कहे ना कि माँ मेरे साथ गलत हो गया, यहाँ मेरे साथ व्यवहार नहीं ठीक कर रहा है, लोग ठीक नहीं हैं, तो ज़रा उनकी बातों को तहकीकात करनी चाहिए, अपनी बेटी पर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा ही होता है, तुम घर से अलग गई हो तो शायद इसलिए मन नहीं लग रहा होगा, या इस तरह की बात, कोई भी दूसरे तीसरे बात को लेकर के मान करके उस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ भी बात अगर बाल बच्चा कहे तो उसकी बात को तह तक जाना चाहिए, हकीकत को पता करना चाहिए, तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं घटती, समझे। और यह एक सीख देता है कि कोई भी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कानून का सज़ा कब क्या होगा, नहीं होगा, किसको सज़ा देगा, तो लंबी बात है। हम आप जानते हैं कि लोग कहता है कि कानून का बहुत लंबा हाथ होता है, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था कि कानून का बहुत लंबा हाथ होता है। तो कहने का मतलब, आप कहीं भी देश विदेश कहीं भी चले जाओ, कानून आज न कल आपको पकड़ के सज़ा देगी। लेकिन आजकल का उसका अर्थ बदल गया है। बदल क्या गया है कि जिसका हाथ लंबा होता है वो उतना ही सेफ जोन में बच जाता है, ठीक है। जेल जाने से पहले उसका वकालत का कागज़ रेडी रहता है, बेलनामा रेडी रहता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। वही कुछ दिन पहले एक बेटा का माँ
कार के द्वारा वीडियो सोशल मीडिया बनाने के कारण धक्का मार के मार दिया गया उसको, बॉडी का तहस नहस कर दिया। अकेली माँ बेचारी लड़ रही है क्योंकि वो पैसे वाला है, बहुत बड़े पैसा वाला है। तो कहने का मतलब जिस किसी का गुजरता वही जानता है। तो कहने का मतलब जो भी हो, किसी भी बाल बच्चा पर अपने ज़रूर विश्वास करते हैं। और घटनाएं घटती है, लेकिन समाज को एक बहुत, खास करके उस पिता के लिए बहुत दुखद घटना है जो बेटी शादी करने का सोच पर रहा है, प्लान बना रहा है। उसके मन में दुविधा सवाल पैदा कर दिया कि आखिर करे तो करे क्या, संसार करे। ठीक है, घटनाएं को बात में अलग बात दे देना अलग बात है कि नहीं ऐसा होना था, किस्मत था, ये बात की बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप में अपने आप से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, सच को स्वीकार करना चाहिए, बाल बच्चे को मानना चाहिए, हकीकत में जानना चाहिए। ठीक है, देखिए इस तरह की बातें क्या कहा जाए। और फिर कभी मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।